आइए चलिए जान लीजिए जो शादीशुदा महिलाएं हैं यानी विवाहित महिलाएं हैं वह लोग कैसे अपना SIR का फॉर्मेट भरेंगी, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं को फॉर्मेट भरने में काफी समस्या आ रही है, क्योंकि उन महिलाओं का नाम जो है उनके ससुराल में 2003 की जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम नहीं है। तो जब विवाहित महिलाओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह महिलाएं कैसे अपना फॉर्मेट भरेंगी, कहां की डिटेल लगाएंगी, कैसे वह महिलाएं अपनी नागरिकता साबित करेंगी। तो देखिए विवाहित महिलाओं को फॉर्मेट भरते समय कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लग रहे हैं जान लीजिए। तो देखिए मतदाता का आधार कार्ड होना जरूरी है, मतदाता का एक फोटो लगेगा जो यहाँ पे चस्पा किया जाएगा। उसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर होना चाहिए और 2002-2003 की SIR वोटर लिस्ट की सूची मतदाता के पास होनी चाहिए। और यह 2002-2003 की जो वोटर लिस्ट है SIR वोटर लिस्ट, यह जो है महिलाओं के मायके की होनी चाहिए और उनके मायके में उनके माता पिता जो हैं उस सूची में उनके माता पिता का नाम दर्ज होना चाहिए, तभी उनका फॉर्मेट भरा जाएगा। क्योंकि शादीशुदा महिलाओं का सारा डेटा उनके मायके से ही लिया जाएगा, शादीशुदा महिलाओं का संबंध उनके मायके से ही संबंधित होगा, उसी आधार से उनका फॉर्मेट फिल किया जाएगा। वह महिलाएं अपने मायके की 2002-2003 की SIR वोटर लिस्ट निकलवानी होगी। आप लोग अपने मोबाइल फोन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन तरीके से निकलवा सकते हैं। सूची में देख सकते हैं कि आपके माता पिताजी का नाम 2002-2003 की लिस्ट में है कि नहीं है और उस सूची में आपके माता पिता का नाम होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि माता पिता का नाम नहीं है तो क्या करें, तो माता पिता का नाम नहीं है, दादा दादी का नाम होना चाहिए, नाना नानी का नाम होना चाहिए, तभी उनका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कॉलम शादीशुदा महिलाएं भरेंगी और कौन सा कॉलम नहीं भरेंगी, अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला कॉलम है आप सब देख रहे हैं, ये ऊपर वाला कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम जो है सबको भरना है, जितने लोगों को यह फॉर्मेट मिल रहा है सबको भरना है। अब यहाँ पे देखिए यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपको ये वाला कॉलम तो भरना ही है, उसके बाद ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है, और ये वाला कॉलम नहीं भरना है। ये वाला कॉलम वह लोग भरेंगे जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना होगा और ये वाला कॉलम भरना होगा। तो चलिए फिल करते हैं, कैसे फिल करना है, क्या कुछ जानकारी फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो है एक फोटो लगेगा, यहाँ पे आपको चिपकाना होगा और यहाँ बगल में आप पुरानी फोटो फॉर्मेट में चस्पा की हुई मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से QR कोड भी रहेगा और देखिएगा बगल में जो है BLO का नाम, मोबाइल नंबर भी रहेगा, आपके विधानसभा क्षेत्र वगैरह का नाम, सारा कुछ ऊपर फॉर्मेट पे दिया रहेगा। अब इसको भरते हैं तो इसमें देखिए मांगा जा रहा है आपको जो है अपनी जन्म तिथि यहाँ पे दर्ज करनी होगी। तो आपके आधार कार्ड में आपकी जो भी जन्म तिथि है आधार कार्ड से देख करके यहाँ पे आप अपनी जन्म तिथि लिखिएगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड संख्या, मतदाता का आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा और देखिए मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करिएगा। चालू मोबाइल नंबर ही दीजिएगा, बंद मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट आपको आपके मोबाइल फोन पर ही प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए पिता अभिभावक का नाम, ठीक है, आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए पिता अभिभावक का जो है वोटर ID पहचान पत्र संख्या जिसको कहते हैं EPIC संख्या। तो देखिए आप अपने पिताजी का जो है वोटर ID कार्ड संख्या लिखिएगा 2003 की SIR सूची के अनुसार। यदि उनका निर्वाचन कार्ड बना है तो उनके निर्वाचन कार्ड पर उनका वोटर ID कार्ड संख्या होगा तो वही यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद अगला है माता का नाम, आप अपने माता जी का नाम लिखिएगा। उसके बाद फिर देखिए आप माता जी का वोटर ID कार्ड संख्या, जैसा कि पिताजी का आपने लिखा है वैसे सेम अपने माता जी का भी लिख दीजिएगा। यदि है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो यदि आपके
आपकी शादी हुई है तो आप अपने पति पत्नी का नाम लिख सकते हैं। अगला है पति या पत्नी का वोटर ID कार्ड संख्या यानी EPIC नंबर। तो यदि आपकी शादी हुई है तो आप अपने पति पत्नी का वोटर ID कार्ड संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि नहीं हुई है आपकी शादी तो ये वाला कॉलम आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। अब देखिए, चूंकि आपका नाम जो है 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है और ये वाला कॉलम नहीं भरना है। ये वाला कॉलम वह लोग भरेंगे जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो आपका नाम तो है नहीं तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। चलिए इसको फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए, मतदाता के पिता का नाम पूछा जा रहा है। आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। तो 2003 की वोटर लिस्ट जो जारी हुई है उस वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का जो भी नाम है वही नाम लिखिएगा। जो 2003 की वोटर लिस्ट जारी की गई है तो बहुत सारे लोगों का नाम गलत है, तो आप वही गलत नाम ही लिखिएगा, ठीक है, जो उनके निर्वाचन कार्ड में लिखा है। उसके बाद यहाँ आगे देखिए, आपके पिताजी का जो है वोटर ID कार्ड संख्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिए वोटर ID कार्ड संख्या। उसके बाद संबंधी का नाम, तो पिता या माता के पिता का नाम, तो संबंधी का नाम आप लिखिए। अपने पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो संबंध पूछ रहा है तो यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो संबंध में पिता या माता से उनका संबंध क्या है आप लिखिएगा, तो पिताजी लिखिएगा, ठीक है, पिताजी लिखिएगा, ठीक। और देखिए उसके बाद जो है जिला, अपने जिले का नाम लिखिएगा, राज्य का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम 2003 के अनुसार ही लिखिएगा और विधानसभा क्षेत्र का जो भी संख्या है वह संख्या वोटर ID कार्ड से देख करके लिख लीजिएगा, या आप 2003 की SIR सूची के अनुसार लिख सकते हैं। भाग संख्या, यहाँ पे आपको भाग संख्या लिखना है, यहाँ पे आप क्रम संख्या लिख सकते हैं। 2003 की SIR सूची के अनुसार आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पर BLO वेरीफाई करके अपना हस्ताक्षर कर देंगी। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह लोग इस प्रकार से अपना फॉर्मेट भर सकते हैं। ये वाला कॉलम, ठीक है, और ये वाला कॉलम नहीं भरेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप एकदम आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। एक व्यक्ति को 2 फार्म मिला है, 2 फार्म भरना है और एक फार्म BLO के पास जमा कर देना है, एक फार्म अपने पास रख लेना है। फार्म के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको जमा कर देंगे तो BLO क्या करेंगी, BLO ऐप पर इसकी ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी सारा कुछ, क्योंकि हम लोग जो जमा किए हैं हमारे यहाँ सारा कुछ BLO ऐप पर फीड हो रहा है।